हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज धर्मेंद्र कुमार चौधरी। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल, उसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, बताइए और उसका आंसर में रीजन भी दीजिए कि क्यों है, ऐसा क्यों है। हम आपको बताए थे कि कोई भी कलेक्शन हो कांस्टेंट वेरिएबल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ये सभी एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि यहाँ पे गिवन ही है कि एक्सप्रेशन होगा ही होगा, तो एक्सप्रेशन तो मिल गया हमको। लेकिन ये पॉलिनोमियल होने के लिए आपको हम बताए थे कि जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए ये x यहाँ पे जो है उसका पावर 2 है, तो 2 एक क्या होता है, होल नंबर होता है। फिर सेकेंड जो x है उसके भी पावर क्या है, 1 ही है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं 4x² - 3x + 7 इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल है। क्यों, ऐसा क्यों है, पॉलिनोमियल हुआ क्यों? तो आप कह सकते हैं इट इज पावर ऑफ होल नंबर। इसका पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए क्या है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल। अब सेकेंड देखिए y⁴ है ना, 2 एक होल नंबर होता है ना, तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली y² + √2 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल because of its power of होल नंबर। बिकॉज इसका पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट का ही 3 है। अब यहाँ पे देखिए कि जो वेरिएबल नंबर है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और रूट का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1/2 होता है। तो इस t का पावर, इस t का वेरिएबल जो है उसका पावर कितना हो गया, 1/2। और 1/2 एक रेशनल नंबर होता है, होल नंबर तो होता नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं 3√t + t√2 is a not polynomial because power of t is rational number। अगर रेशनल नंबर हो गया तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल तो होगा ही नहीं। आप देखिए सेकेंड नंबर में, तो फोर्थ नंबर में y का पावर तो कुछ नहीं, 1 है, तो हम कह सकते हैं कि 1 एक होल नंबर होता है, अभी तक ठीक है। बट किसी भी एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, और अगर वेरिएबल है तो उसको न्यूमरेटर में करना पड़ता है। तो न्यूमरेटर में करने के लिए आप देखिए y को न्यूमरेटर करेंगे तो रेसिप्रोकेट हो, मतलब कि इसका पावर साइन चेंज हो जाता है। तो -1 हो गया, ये -1 होल नंबर है नहीं है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक जगह देखिए 1 है तो होल नंबर है, लेकिन दूसरा जगह अगर होल नंबर नहीं है तो टोटल एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं y + 2/y is a not polynomial because y has power is negative नंबर। जब नेगेटिव नंबर रहेगा तो कभी भी वो होल पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। आप देखिए x का पावर यहाँ पे 10 है, 10 एक होल नंबर होता है, y टू द पावर यहाँ पे 3 है,
ये भी एक होल नंबर होता है, और t का पावर भी 50 है, ये भी एक होल नंबर होता है। तो इसमें सभी होल नंबर पोलिनोमियल तो हो गया, लेकिन इसमें वेरिएबल देखिए, एक वेरिएबल x है, दूसरा y है, और थर्ड जो है वो t है। तो ये पोलिनोमियल तो है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ पोलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल, but in this polynomial has 3 variables। ये एक पोलिनोमियल है, बट इस पोलिनोमियल में कितने 3 वेरिएबल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक में जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है। हम देखिए कोफिशिएंट के बारे में ब्रॉडली बहुत अच्छे से बता चुके हैं, जो कि थ्योरी जो क्लास किए थे उसमें। पॉलिनोमियल्स का थ्योरी क्लास में आप जा करके वो वीडियो एक बार देखिए, तभी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तब बहुत आसान लगेगा। नहीं तो फिर पता चलेगा कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, टर्म क्या होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आते रहेंगे, और इतने ज्यादा प्रॉब्लम आते रहेंगे तो फिर तो थ्योरी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप देखिए कि जो वेरिएबल है और जो एक्स स्क्वायर, हम लोग को एक्स स्क्वायर का चाहिए ना, एक्स स्क्वायर में यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसका मल्टीपल में कौन सा नंबर है, कौन सा कांस्टेंट नंबर है, कुछ नहीं रहता तो 1 समझना है, तो +1 हो गया ना, तो ओनली 1 समझते हैं। तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 + x स्क्वायर + x इज कितना है 1। सेम इसी तरह से इसमें देखिए कि एक्स स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे, इसके मल्टीपल में क्या है -1। तो आप लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 - x स्क्वायर + x क्यूब इज -1। इसका मल्टीपल में जो कांस्टेंट नंबर उसे कोफिशिएंट कहते हैं। मल्टीपल -1 तो -1 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल में क्या है कांस्टेंट नंबर, π/2। तो आप लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन π/2 x स्क्वायर + x इज क्या है π/2। सेम इसी से अच्छा इसमें आप देखिए कि एक्स स्क्वायर है, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसमें कुछ हिडन रहता है। जब एक्स स्क्वायर नहीं रहता है तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी मल्टीपल नंबर में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहा होगा वो 0 रहा होगा। जो 0 रहा होगा तो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये जितने भी जो चीज के बारे में पूछ रहा है, जिस वेरिएबल के बारे में, जिस कोफिशिएंट के बारे में पूछ रहा है, और ये यहाँ पे नहीं दिखे तो आप समझ जाइए कि उसके कोफिशिएंट में क्या रहा होगा 0। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन √2x - 1 इज कितना 0। इसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग को कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें दिया हुआ है कि गिवन वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल डिग्री 100। आप क्या करिए, एक एग्जांपल दीजिए जो कि पोलिनोमियल होना चाहिए, और वो पोलिनोमियल कितना 35, एंड एक मोनोमियल होना चाहिए जो कि कितना होना चाहिए 100। अब देखिए फर्स्ट हम एग्जांपल दे रहे हैं, किसी कोई भी x ले लेते हैं, कुछ भी वेरिएबल, उसका पावर कितना 35 होना चाहिए, और 35 क्या होना चाहिए बाइनोमियल होना चाहिए। तो बाइनोमियल होने के लिए 2 टर्म तो होना ही चाहिए ना, एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो सेकेंड टर्म हो गया, तो हम कह सकते हैं कि x⁵ 35 + 2 इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितना है 35।
एंड दूसरा जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए उसका डिग्री और मोनोमियल होना चाहिए। तो सेकंड एग्जांपल क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, y पावर कितना, और इसमें एक ही टर्म है तो ये क्या हो गया, मोनोमियल ही तो हो गया। तो हम लिख सकते हैं y to the power 100 is a monomial of डिग्री कितना 100। ठीक है, ये हो गया। कुछ एक एग्जांपल लेना था, आसान था। किसी भी बाइनोमियल होना चाहिए उसका डिग्री कितना 35 होना चाहिए, और कोई मोनोमियल होना चाहिए जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग को दिया हुआ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। जितने भी पोलिनोमियल्स दिया हुआ है ना उसका डिग्री क्या होगा। डिग्री के बारे में हम अच्छे समझा चुके हैं, बट एक बार और डिफाइन करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है, सबसे ग्रेटेस्ट पावर जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ही कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे x टू द पावर 3 है, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा पावर हो गया 3। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया 3। तो हम लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3। सेम इसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आइए, 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें तो एक ही वेरिएबल यूज हुआ और एक ही वेरिएबल का पावर कितना 2, तो 2 हाईएस्ट हो ही गया। तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। इसका सबसे हाईएस्ट पावर 2, तो 2। अब देखिए 5t माइनस रूट अंडर 7, तो t का पावर कुछ नहीं तो 1, और एक ही वेरिएबल पावर क्या है 1 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया 1, तो डिग्री क्या हो गया 1। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कोई भी पावर, कोई भी वेरिएबल यूज ही नहीं हुआ। हम आपको सबसे पहले बताए थे जो पोलिनोमियल्स में कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल और फंडामेंटल ऑपरेशन होना जरूरी है। इसमें तो देख रहे हैं एक ही नंबर है, इसमें ना तो फंडामेंटल ऑपरेशन दिख रहा है ना ही कोई वेरिएबल दिख रहा है, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल में आप समझेंगे कि इसके मल्टीपल में कोई वेरिएबल भी रहा होगा और इसका पावर 0 रहा होगा, और किसी भी नंबर का पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, तो 3 और मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3। तो आप समझिए कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है वो भी एक पोलिनोमियल है, बट उसके मल्टीपल में किसी वेरिएबल का पावर 1 रहा हो। अब इसके मल्टीपल हम x लिए और x का पावर क्या है 0, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गया 0, तो इसका डिग्री क्या हो गया 0। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 0। बस ये एक्सरसाइज बहुत छोटा था, 4 ही क्वेश्चन था, मैंने सभी क्वेश्चंस को डिफाइन किया है, बताया है। आप क्या करिए, एक बार प्रॉपर इस सभी क्वेश्चन को वीडियो देखिए, फिर खुद से करने की कोशिश कीजिए, और एक बार हम बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बार थ्योरी का आप वीडियो देख करके ही क्वेश्चन को करें तो आसान रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।